छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना यानी कि नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियम अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही 1958 का पुराना अधिनियम और 1959 के नियमों को निरस्त कर दिया गया है। नए कानून के तहत अब राज्य भर की दुकानें सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खुली रह सकेंगी। इससे पहले दुकानों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से बंद रखना पड़ता था, लेकिन अब यह बाध्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि दुकानों को अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना आवश्यक होगा। इस अधिनियम में महिला कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब सुरक्षा शर्तों का पालन करने की स्थिति में उन्हें रात में भी काम करने की अनुमति दी गई है। इस बदलाव से न केवल छोटे दुकानदारों को फायदा होगा, बल्कि बड़ी कंपनियों और प्रतिष्ठानों को भी अपने कार्य संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा। अब क्या है इसके नियम, कैसे होगा लागू, भूल करने पर क्या होगा जुर्माना, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। नए अधिनियम के तहत सभी नियोजकों को अपने कर्मचारियों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। हर वर्ष 15 फरवरी तक सभी दुकान एवं स्थापनाओं को अपने कर्मचारियों का वार्षिक विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कर्मचारियों को उनके अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा श्रम विभाग ने पंजीयन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी घोषणा की है। सभी दुकानों और स्थापनाओं को नए अधिनियम लागू होने के 6 महीने के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के श्रम विभाग के पोर्टल shramevjayate.cg.gov.in के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। इसके तहत दुकानों और स्थापनाओं के पंजीयन शुल्क को भी संशोधित किया गया है। पहले यह शुल्क 100 रुपए से 250 रुपए तक हुआ करता था, लेकिन अब इसे कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। न्यूनतम शुल्क 1000 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए रखा गया है। नए कानून के तहत छोटे दुकानदारों को विशेष राहत प्रदान की गई है। पहले बिना किसी कर्मचारी वाली छोटी दुकानें भी अधिनियम के दायरे में आती थी, लेकिन अब केवल वे दुकानें और प्रतिष्ठान इन अधिनियम के तहत आएंगे जिनमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या LIN के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यदि कोई दुकान 6 महीने की समय सीमा के बाद आवेदन करती है तो उसे नियम अनुसार शुल्क देना होगा। इस बदलाव से छोटे व्यावसायिकों को राहत मिलेगी और उन्हें अनावश्यक प्रशासनिक बोझ से बचाया जा सकेगा, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही श्रम विभाग ने इस अधिनियम के तहत अभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के निरीक्षण और पंजीयन की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। पहले यह कार्य नगरीय निकाय द्वारा किया जाता था, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया श्रम विभाग के अंतर्गत आएगी, जिससे प्रक्रियाओं में सुधार होगा और व्यापारियों को अधिक सहूलियत मिलेगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। इस नए अधिनियम में दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही अपराधों के कंपाउंडिंग समझौते की सुविधा भी दी गई है। इससे नियोजकों को कोर्ट की लंबी प्रक्रिया से बचने का विकल्प मिलेगा और वे निर्धारित दंड का भुगतान करके विवादों को आसानी से सुलझा सकेंगे। निरीक्षकों की जगह अब फैसिलिटेटर और मुख्य फैसिलिटेटर नियुक्त किए जाएंगे, जो व्यापारियों और नियोजकों को नियमों का सही पालन करने में मार्गदर्शन देंगे। इससे व्यापारियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार के इस नए अधिनियम से व्यापारियों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी, जबकि कर्मचारियों के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी। इससे राज्य में व्यापारिक माहौल बेहतर होगा और छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है, कहना है, और इस वजह से उन्होंने इन सारी चीजों को, इन नए नियमों को लागू करने का फैसला किया है। तो ये थे छत्तीसगढ़ से निकल के आ रहे व्यापार को लेकर बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यापारिक दोस्तों को भी अवेयर करें और चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें।